मॉर्निंग एवरीवन। एनसीईआरटी कलेक्शन चैप्टर यानी क्लास 8 का जो है हम चैप्टर 2 का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन कर रहे थे। ये सब पॉइंट्स जो है ये सब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, फाइनली उसमें ये सब पूछे जाते हैं। तो ये सब एनसीईआरटी के हैं। देखिए आज फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट में डिस्कशन करना है पानीपत युद्ध, पानीपत का युद्ध। तो पानीपत एक जगह का नाम है। ये जगह आपको हरियाणा में पड़ता है। यह जगह हरियाणा में पड़ता है और एक बहुत बड़ा मैदान है यहाँ पर। तो इसी मैदान में पानीपत का युद्ध हुआ था। इस जगह पर 3 युद्ध हुआ था बेसिकली। तो पहला युद्ध का नाम दिया गया पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध का नाम दिया गया पानीपत का द्वितीय युद्ध और तीसरा युद्ध हुआ वो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। तो बेसिकली इससे जो है सो डेट पूछे जाते हैं कि प्रथम युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ, कौन जीता कौन हारा। तो देखिए, तो प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हो गई थी। आगे द्वितीय युद्ध, तो द्वितीय युद्ध हुआ 1556 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध हुआ 1556 ईस्वी में किसके किसके बीच? तो अकबर एवं हेमू के बीच, जिसमें अकबर की विजय हो गई थी। तृतीय युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में। तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठों की विजय हो गई थी। तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि तीनों पॉइंट्स याद हो गए होंगे, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। ईस्वी देखिए 1526, 1556, 1761 ईस्वी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक की तरफ। तो सेकेंड हमारा पॉइंट जो है आज का, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। यानी कहने का मतलब टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो टीपू सुल्तान बेसिकली मैसूर का शासक था। मैसूर कहाँ? तो कर्नाटक में। तो मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। देखिए राजा कब बना? 1782 ईस्वी में यह राजा बना था और 1799 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। तीसरा पॉइंट है कि नवाब का, अच्छा नवाब का अर्थ देखिए। अब ये नवाब का अर्थ क्या होता है? कहने का यह मतलब था कि अंग्रेजों की गुलामी करना। इसमें लिखा गया है कि नवाब का अर्थ होता है कि अंग्रेजों की गुलामी करना। ताकत और सत्ता कंपनी के पास होती थी। कहने का यह मतलब कि आप केवल राजा जैसे आप वहां पर है, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है। आप अंग्रेज की गुलामी करते हैं। आपकी जो भोली भाली जनता है उससे आप टैक्स लेते हैं और वो टैक्स अंग्रेज को देते हैं। तो सीधा सा यह मतलब है कि नवाब का अर्थ होता है कि अंग्रेजों की हम गुलामी कर रहे हैं। जितना भी हमारा ताकत और जो सत्ता है हमारे पास, वो सब कंपनी के पास होती थी। कंपनी जब चाहे तब आपसे सत्ता छीन के यानी दूसरे को नवाब बना सकती थी। तो ये होता है नवाब का अर्थ। 4 नंबर में देखिए कि सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। एक बहुत बड़ा यह विद्रोह था हमारे इतिहास में। जब इतिहास में अब सैनिक विद्रोह के बारे में पढ़िएगा तो बहुत सारे डिटेल में पढ़ना है। या फिलहाल ये याद रखना है कि सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में हुआ था। इसका दूसरा नाम गदर विद्रोह भी है। तो सैनिक विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। तो इस विद्रोह का जो नेता थे वो उसका नाम था बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट पॉइंट है विलय नीति। अच्छा, विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पीछे आप पढ़ के आ चुके थे, पिछले प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे विलय नीति। तो विलय नीति को शुरुआत कौन किया था? डलहौजी शुरू किया था। इसको हड़प नीति भी बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? ये हड़प नीति का क्या मतलब होता है? तो समझ लीजिए कि ये थोड़ा लंबा होता है इसलिए नहीं लिखे, अब समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा। हड़प नीति कहने का यह मतलब कि अंग्रेजों के समय में देशी रियासत हुआ करते थे और उस रियासत के राजा होती थी। तो उस राजा के मर जाने के बाद अगर उनका कोई वंशज नहीं है, कहने का मतलब कि उनका अपना ब्लड रिलेशन जैसा समझिए कि अगर उनका अपना कोई बेटा यानी आगे शासन को चलाने वाला नहीं है, तो वो जो रियासत था उस रियासत पर कंपनी यानी ब्रिटिश कंपनी अधिकार कर लेती थी। मतलब अगर राजा मर गए और राजा के कोई बेटे मतलब शासन चलाने वाले राजा के कोई वंशज नहीं है, तो वो जो रियासत है उसको जबरदस्ती ब्रिटिश कंपनी अपने में मिला लेती थी। तो उसी का नाम रखा गया था हड़प नीति, विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और यह जिम्मा किसको सौंपा गया था? लॉर्ड डलहौजी को सौंपा गया था। तो विलय नीति का यह मतलब है। अब 6 नंबर में देखिए प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी का क्या मतलब होता है?
तो ब्रिटिश इलाके छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे। जैसे ब्रिटिश शासन करते थे तो ब्रिटिश एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र पर अकेला आदमी तो शासन नहीं कर सकता। अच्छे से शासन चलाने के लिए क्या होगा कि बहुत बड़े क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्र में बांटना। तो छोटे छोटे क्षेत्र में बांट दिया गया था और छोटे छोटे क्षेत्र पर जो प्रशासनिक इकाई बना दी गई थी उसी को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। नेक्स्ट 7 फरमान। तो राजा महाराजाओं के टाइम में जो है एक राजा दूसरे राजा के यहाँ फरमान भेजा करते थे। तो फरमान भेजने का मतलब होता है शाही आदेश। शाही आदेश मतलब कुछ लिख करके और भेज दिया जाता था। तो समझा था कि शाही राजघराने से यह फरमान आया है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इस पर अमल करना बहुत जरूरी है, क्या कहा गया है इसको सुनना। तो वही होता है फरमान। तो अब जो है एनसीईआरटी कलेक्शन में क्लास 8 का चैप्टर 2 का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था, जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी, उसको हम यहाँ पे डिस्कशन कर दिए। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 8 का ही चैप्टर 3 का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकलेगा उसमें से हम आपको फिर अगले वीडियो में बता देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।